जून 2026 है और आप देख रहे हैं आज दुनिया न्यूज़। मैं हाजिर हूं पाकिस्तान और दुनिया भर की अहम तरीन खबरों के साथ। आज की अहम सुर्खियां। वफाकी हुकूमत का अवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर बड़ा फैसला। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल के सरकारी निर्खों में अचानक तब्दीली की अफवाहों पर इंतजामिया ने हकीकत वाज़ेह कर दी। पाकिस्तान की मईशत में ज़बरदस्त उलटफेर, स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेज़ी और करंट अकाउंट में करोड़ों डॉलर के मुनाफा ने सबको हैरान कर दिया। मुल्क में सोलर पैनल और पासपोर्ट कवानीन ने बड़ी तब्दीलियां, रोज़मर्रा ज़िंदगी पर असरअंदाज होने वाले नए सरकारी फैसलों का नफाज कर दिया गया। आलमी सतह पर हलाकत खेज ज़लज़लों की लहर। एक ही हफ्ते में हज़ारों हलाकतों के बाद दुनिया भर में खौफ व हरास फैल गया। कतर के दारुल हुकूमत में अमरीका और ईरान के दरमियान अहम तरीन खुफिया मुलाकात का शेड्यूल तय। मशरक़ वस्ता की सियासत में गैर मुतवक्के मोड़ आ गया। और वीडियो के आखिर में देखिए यूरोप का वो अजीब तरीन मंजर जहां शदीद तरीन गर्मी के बाइस फनकारों ने सड़कों के बजाय शहर के फवारों के अंदर खड़े होकर गाना शुरू कर दिया, जिसने सबको हैरान कर दिया। नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं पाकिस्तान की मईशत और पेट्रोल की कीमतों के हवाले से सामने आने वाली सबसे बड़ी खबर से। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों के हवाले से अब तक का सबसे अहम फैसला बरकरार रखा है, जिसके तहत मुल्क भर में पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे जबकि डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे पर मस्तकम है। हुकूमत की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव पर गहरी नज़र रखी जा रही है और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पेट्रोलियम लेवी में मुसलसल एडजस्टमेंट की जा रही है। अवामी हलकों में पेट्रोल सस्ता होने के हवाले से चलने वाली खबरों पर वजारत खजाना ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि जब तक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी न हो, किसी भी अफवाह पर कान न धुरे जाए। मुल्क भर के पेट्रोल पंप मालिकान को सख्त हिदायत जारी की गई है कि वो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक ही ईंधन की फरोख्त जारी रखें और किसी भी किस्म की मुनाफाखोरी या ज़ख़ीरा अंदोज़ी की सूरत में भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की मईशत से वाबस्ता एक इंतहाई खुशआइंद खबर सामने आई है, जिसने माशी माहिरीन और सरमायाकारों को हैरान कर दिया है। मई के महीने में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारे के बजाय 45 करोड़ 90 लाख डॉलर के शानदार सरप्लस यानी मुनाफा में तब्दील हो चुका है, जबकि इससे पिछले महीने में मुल्क को 27 करोड़ डॉलर से जायद का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा था। इस बड़ी तब्दीली की बुनियादी वजह बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से भेजी जाने वाली रिकॉर्ड तरसीलात ज़र और मुल्की बरामदात में होने वाला गैर मुतवक्के इजाफा है। इस माशी बेहतरी का बड़ा रास्त असर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर भी देखा गया है, जहां जून के महीने में इंडेक्स में 3% से जायद का शानदार इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन का कहना है कि स्टॉक मार्केट में रोजाना की बुनियाद पर 82 करोड़ से जायद शेयर्स का कारोबार हो रहा है, जो मुल्की तारीख के बुलंद तरीन हजम में से एक है। इस तेजी की वजह से गैर मुल्की सरमायाकारों और मकामी कंपनियों का एतमाद बहाल हो रहा है और माशी इशारे जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई की शरह में मजीद कमी वाक़ई होगी। वफाकी बजट के नफाज के साथ ही मुल्क में सोलर पैनल की सनत के लिए कस्टम ड्यूटी में बड़ी छूट देने का ऐलान किया गया है, ताकि तवानाई के बहरान से निपटा जा सके। हुकूमत ने मकामी सतह पर सोलर पैनल तैयार करने वाली रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए खाम माल की दरामद पर टैक्सेस को कम कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में सोलर सिस्टम की कीमतों में वाज़ेह कमी मुतवक्के है। ताहम $500 से कम मालियत के मोबाइल फोन्स पर अब 18% की शरह से मियारी जनरल सील्स टैक्स लागू कर दिया गया है, जिससे सस्ते मोबाइल फोन्स की कीमतों में कुछ इजाफा देखने को मिला है। हुकूमत ने जायदाद की खरीद और फरोख्त के कवानीन को भी मजीद सख्त कर दिया है, जिसके तहत अब फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की फरोख्त पर 15% फ्लैट कैपिटल गेन्स टैक्स आयद होगा। दूसरी तरफ नॉन फाइलर्स के लिए ये टैक्स उनके होल्डिंग पीरियड के हिसाब से 15 से 45% तक जा सकता है, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में शामिल करना है। वजारत दाखिला ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की तैयारी के अमल को तेज़ करने के लिए भी नए कंप्यूटराइज्ड निज़ाम का आगाज़ कर दिया है, ताकि शहरियों को दफातर के चक्कर न लगाने पड़े। मुल्की दिफा और सिक्योरिटी के महाज पर इस्लामाबाद ने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को एक बार फिर सख्त और वाज़ेह पैगाम भेजा है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाली किसी भी दहशतगर्दी की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पार से होने वाली हालिया दरअंदाजी की कोशिशों को पाक फौज ने कामयाबी से नाकाम बना दिया है और सरहदी इलाकों में निगरानी का निज़ाम मजीद सख्त कर दिया गया है। हुकूमत ने अज़्म जाहिर किया है कि मुल्की सालमियत और शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा।
मुल्की खबरों का सिलसिला यहाँ ख़त्म हुआ। अब रुख करते हैं आलमी खबरों का, लेकिन अगले 7 सेकंड्स में देखिए मशरिक़ वस्ता की वो बड़ी पेशरफ्त जिसने सबको हिलाकर रख दिया। और साथ ही वीडियो के आखिर में देखिए दुनिया का वो अजीब तरीन वाक़या जिसमें शदीद तरीन गर्मी के बाइस लोगों ने स्विमिंग पूल के बजाय शहर के तारीखी फवारों का रुख कर लिया। आलमी मंजरनामे पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मशरिक़ वस्ता और अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से सामने आई है, जहां एक इंतहाई अहम सिफारती हलचल शुरू हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त पर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में दोनों ममालिक के आला हुक्काम के दरमियान एक आला सतही मुलाकात का शेड्यूल तय पा गया है। अगरचे ईरान के नायब वजीर खारजा ने इस हवाले से तकनीकी मुज़ाकरात की फौरी तस्दीक नहीं की, ताहम उन्होंने ये ज़रूर माना है कि सालसी करने वाले ममालिक के ज़रिए पस पर्दा सलाह मशवरे मुसलसल जारी है। इस बड़ी सिफारती पेशरफ्त के साथ ही ईरानी सदर मसूद ज़िशकान ने बयान जारी किया है कि कतर में मुंजमद किए गए 12 अरब डॉलर के कल असासों में से 6 अरब डॉलर की रकम को फौरी तौर पर रहा करके ईरान मुंतकिल किया जाना चाहिए। माहिरीन का कहना है कि अगर अमरीका और ईरान के दरमियान दोहा में होने वाले ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो इससे पूरे मशरिक़ वस्ता में जारी शदीद कशीदगी को कम करने में मदद मिलेगी और आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों पर भी मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। दूसरी जानिब जनूबी अमरीका के मुल्क वेनेज़ुएला से एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां एक के बाद दीगरे आने वाले हलाकत खेज ज़लज़लों ने तबाही मचा दी है। वेनेज़ुएला की कौमी असम्बली के सदर ने तस्दीक की है कि इन शदीद ज़लज़लों के नतीजे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद अब बढ़कर 1719 तक पहुँच चुकी है। इसके अलावा 5000 से ज़ायद अफराद शदीद ज़ख्मी हैं, जबकि 15000 से ज़ायद ख़ानदान मुकम्मल तौर पर बेघर हो चुके हैं और मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ दिन रात जारी हैं। इस इंसानी अलमिये पर दुनिया भर के ममालिक ने गहरे दुख का इजहार किया है और कनाडा समेत कई आलमी ताकतों ने मुतासरीन की बहाली के लिए लाखों डॉलर की इमदाद का ऐलान किया है। ज़लज़ले की वजह से मुल्क का बुनियादी ढांचा, सड़कें और हस्पताल शदीद मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आलमी बरादरी से अपील की है कि वो इस मुश्किल घड़ी में वेनेज़ुएला के अवाम की मदद के लिए आगे आएं। उधर जनूबी अफ्रीका से तारकीन वतन के हवाले से एक निगरान खबर सामने आई है, जहां मकामी तंजीमों की जानिब से दी जाने वाली एक गैर कानूनी डेडलाइन के बाद गैर मुल्की शहरियों में शदीद खौफ हरास फैल गया है। अगरचे जनूबी अफ्रीका की सरकारी इंतज़ामिया ने इस डेडलाइन को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया है, ताहम जोहान्सबर्ग और उसके मुज़ाफ़ात में रहने वाले हज़ारों तारकीन वतन हमलों के डर से अपने अपने मुल्कों के सिफारत खानों के बाहर जमा हो रहे हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी के इंतज़ामात को मज़ीद सख्त करे। टेक्नोलॉजी और साइंस की दुनिया से एक इंतहाई हैरान कुन खबर आई है, जहां माहिरीन फल्कियात ने कायनात के गहरे राजों को जानने के लिए आम इंसानों की मदद लेने का फैसला किया है। अमरीकी खलाई इदारे नासा के माली ताउन से शुरू होने वाले एक मंसूबे के तहत दुनिया भर के खलाई शायकीन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत के निज़ाम को ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं। इस मंसूबे का मकसद कंप्यूटर एल्गोरिथम को ये सिखाना है कि वो कहकशाओं की साख्त और उनके बाजुओं को दुरुस्त तरीके से कैसे पहचान सकता है, जिससे कायनात में मौजूद ब्लैक होल्स की मौजूदगी का पता लगाना इंतहाई आसान हो जाएगा। खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हैं, जहां फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं और दुनिया भर से शायकीन फुटबॉल कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको का रुख कर रहे हैं। टूर्नामेंट के आगाज से पहले ही स्टेडियम्स के अतराफ में सिक्योरिटी और सफरी सहूलियात को हतमी शक्ल दे दी गई है, जबकि तुर्की के सरकारी मीडिया ने एक दिलचस्प वाक़ये के बाद अपने कमेंटेटर को लिस्ट से हटा दिया है, क्योंकि उन्होंने लाइव नशरियात के दौरान ईरान और न्यूजीलैंड की टीमों के नामों को आपस में मिक्स कर दिया था। नाजरीन, अब वक्त हुआ है दुनिया के इस अजीब व गरीब और हैरान कुन वाक़ये का, जिसका जिक्र हमने बुलेटिन के शुरू में किया था। यूरोपीय मुल्क स्विट्जरलैंड में उन दिनों रिवायती गायकी का एक बहुत बड़ा कौमी फेस्टिवल जारी है, लेकिन वहां पड़ने वाली रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने फनकारों का जीना मुहाल कर दिया है। दर्जा हरारत अचानक 39 डिग्री तक पहुंचने की वजह से रिवायती और भारी लिबास पहने हुए फनकारों के लिए परफॉर्म करना नामुमकिन हो गया, जिसके बाद उन्होंने गर्मी से बचने का एक इंतहाई अनोखा तरीका ढूंढ निकाला।
स्विट्जरलैंड के शहर बासिल में होने वाले इस फेस्टिवल के दौरान हजारों गुलकारों और बाजा बजाने वाले फनकारों ने शहर के तारीखी और ठंडे फवारों के अंदर छलांग लगा दी और पानी के अंदर खड़े होकर ही गाना गाना और अपनी मशक करना शुरू कर दी। फवारों के अंदर खड़े होकर गाने गाने वाले इन फनकारों को देखने के लिए सड़कों पर लाखों सैयाह जमा हो गए, जिन्होंने इस मंजर को अपने कैमरों में कैद कर लिया और अब ये वीडियोस दुनिया भर के सोशल मीडिया पर वायरल होकर सबको हैरान कर रही है। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद ताज़ा, मुस्तनद और अहम खबरों के लिए आज दुनिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।